बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाय व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम जो ग्रुप कवर करने जा रहे हैं वो इंसर्ट टैब में से लिंक्स का ग्रुप है और हेडर एंड फुटर। तो इनके हम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले लिंक के अंदर जो ऑप्शन है हाइपरलिंक, इसको देखते हैं। हाइपरलिंक क्या करता है? हाइपरलिंक होता है क्या, पहले ये चेक इसको देख ले। हाइपरलिंक इज अ लिंक और रेफरेंस टू डेटा दैट यूजर कैन फॉलो बाय क्लिकिंग और टैपिंग। ये बेसिकली हाइपरलिंक क्या होता है? रेफरेंस होता है डेटा का, और लिंक होता है डेटा के लिए। यूजर जो है वो उसको फॉलो कर सकता है बाय क्लिकिंग और टैपिंग। मोबाइल है तो टैप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने आईटी नॉलेज सीकर लिखा हुआ है, तो मैं अपने चैनल का लिंक देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को और हाइपरलिंक को क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है चैनल का, सॉरी लिंक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैं लिंक कॉपी की है और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब ये हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है। अब जब इस पे मैं क्लिक करूँगा, कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करूँगा तो मुझे वेबसाइट पर ले जाएगा, ठीक है। कंट्रोल की को प्रेस कर कर जब मैं क्लिक करूँगा तो वेबसाइट यानी कि आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल पर मुझे ले जाएगा। हाइपरलिंक आप अपनी मर्जी से कोई भी वेबसाइट का एड्रेस भी दे सकते हैं, अपने कोई डॉक्यूमेंट का लिंक भी दे सकते हैं। तो जो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट पे आपको ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बुकमार्क। बुकमार्क क्या है? बेसिकली हम असाइन अ नेम टू स्पेसिफिक पॉइंट ऑन अ डॉक्यूमेंट। स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक पोर्शन जो डॉक्यूमेंट के ऊपर, उसको आप कोई नाम असाइन करते हैं ताकि लेटर ऑन आप उसको आसानी से सर्च कर सकें। आज ये पेज 1 है, ठीक है। तो ये मैं बुकमार्क पे क्लिक करता हूँ और इसको ये सेलेक्ट किया। इधर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज 1। ऐड कर दिए। यहाँ पर जाके मैं दूसरे पेज पे जाकर फिर बुकमार्क पे क्लिक किया और अब मैं पेज 2 क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। दो ये मैंने बुकमार्क ऐड कर दिए, एक पेज 1 है, एक पेज 2 है, ठीक है। तो बेसिकली पोर्शंस को या इन पॉइंट्स को मैंने नाम असाइन कर दिए हैं। तो यहाँ होम के अंदर गो टू में भी हम जब ये फाइंड के अंदर गो टू, यहाँ पे भी बुकमार्क पेज 1 पेज 2, ठीक है। पेज 2 पे क्लिक किया तो गो टू देखिए वो पेज 2 पे ले गया डायरेक्ट आपको। इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट के किसी पोर्शन पे भी बुकमार्क असाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस में भी हमारे पास ही लाइक मैं यहाँ से बुकमार्क ही ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास 2 हैं। या हेडिंग अगर आपकी डिफाइन है तो हेडिंग भी आप उसका भी रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने पेज 1 इंसर्ट कर दिया, फिर पेज 2 इंसर्ट कर दिया, क्लोज। अब ये देखेंगे पेज 1 का वो, सॉरी इस पर क्लिक नहीं हुआ, तो उस पर पेज 2 पे भी रख के सेलेक्ट करके क्लिक करूँगा तो वो भी इंसर्ट हो जाएगा। तो पेज 1 आगे यहाँ पे पेज 1 पे तो मौजूद हैं हम। तो यहाँ पे हम जाके क्या करते हैं, इधर हम पेज 2 कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। क्रॉस रेफरेंस इधर पेज 2 इंसर्ट
पेज वन इंसर्ट कर रहे हैं और ये देखिए पेज वन यहाँ पे भी इंसर्ट हो गया। तो अब ये पेज टू पे हैं हम। क्रॉस रेफरेंस पे जब देखिए कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा, मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूंगा, मुझे पेज वन पे ले गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस रेफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस में बुक मार्क है, फुटर नोट है, एंड नोट, इक्वेशन, फिगर, टेबल। ठीक है, किसी भी टेबल का हेडिंग का आप जो है वो रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेडर की ऑप्शन है। हेडर में नॉर्मली बुक्स के अंदर देखते हैं हम बुक का टाइटल होता है या चैप्टर का टाइटल होता है, तो हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर दे सकते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, ये देखिए मैं फॉर एग्जाम्पल ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट का टाइटल दे देते हैं हेडर के अंदर। तो ये जितने भी पेज होंगे उन सब के ऊपर ये आ रहा होगा। डॉक्यूमेंट के जितने भी पेजेस होंगे उनके ऊपर ये आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जब हमने हेडर को इंसर्ट किया है तो देखिए ये कंटेक्चुअल टैब ओपन हो गया है। इसमें मतलब मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, इंसर्ट, नेविगेशन, ऑप्शंस, पोजीशंस। ठीक है, तो इसमें यानी कि ये पेज नंबर वगैरह अगर हम हेडर में देना चाहते हैं तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट जहाँ पे भी आप पेज नंबर उसको, ये उसकी पोजीशन देखें दी हुई है कि आपने सेंटर में करना है। लेफ्ट, ये मैं राइट पे पेज नंबर इंसर्ट करता हूँ तो ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से तो हम पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लोज हेडर फुटर। और आगे हम देखते हैं इंसर्ट के अंदर फुटर है। फुटर के अंदर भी बहुत सारे दिए हुए हैं टेम्पलेट्स, तो आप कौन सा टेम्पलेट्स आपको सूट करता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें से मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ये देखें इसमें चैप्टर, अगर कोई चैप्टर में चैप्टर उसकी हेडिंग होती तो वो यहाँ पे आ रही होती और ये पेज नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से नीचे जाएंगे आप देखेंगे ये पेज नंबर 2 आ रहा है। तो कौन सा फॉर्मेट भी आप अपनी मर्जी से फुटर से सिलेक्ट कर सकते हैं। और नॉर्मली फुटर में हमारा पेज नंबर होता है, हेडर में चैप्टर का टाइटल होता है या बुक का टाइटल होता है। या आप फॉर एग्जाम्पल हेडर फुटर में के अलावा भी पेज नंबर वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं कि वो टॉप ऑफ पेज नंबर जो है आप कैसे इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ये भी, इसके भी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, तो जौन सा फॉर्मेट आप चूज़ करना चाहें वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, उसके मुताबिक पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉटम पेज पे अगर आपने पेज नंबर इंसर्ट करना है उसके भी फॉर्मेट गिवन है। आप लाइक दिस में ये पेज नंबर इंसर्ट किया है, तो अब ये देखें 1 पेज और इसके ऊपर लाइन है फुटर में। ठीक है, इसी तरह ये आपका 2 पेज। तो आप जो ये हमारे पास 3 ऑप्शन थी, हमने तीनों को एक्सप्लोर कर लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।